नमस्कार भाई दोस्तों। हमारे देश में दो प्रजाति ऐसी है जिनकी कभी आंखें नहीं खुलती। उन पर कितना ही जोर लगाओ, कितना ही कुछ करो, समस्या ये है ना, वो कभी स्कूल में तो गए नहीं है और अपने से बड़ा पढ़ा लिखा किसी को वो मानते नहीं है। लेकिन बोला था ना, जद में नंबर तुम्हारा भी आएगा। अगर आग लगेगी ना तो बचोगे तुम भी नहीं, ना तुम्हारा घर बचेगा। अब आया तुम्हारा नंबर। मंडियों का तो नंबर आता रहता है, मंडियों के दलालों का भी नंबर आता रहता है। वो तो जूते खाते रहते हैं, उनकी आदत होगी है। लेकिन एक चीज बताओ, जो छोटा पिल्ला होता है जिसको पप्पी बोलते हैं ना, अंग्रेजी में शायद पप्पी बोलते होंगे, उस पप्पी की आंखें भी 6 दिन में खुल जाती हैं। तुम कौन सी दवाई का असर है तुम्हारा जो तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही? आंखें ही नहीं खुल रही तुम्हारी। बस तुम्हारा एक ही चीज तुम्हारे दिमाग में घुसी रहती है, धर्म धर्म धर्म। अब आ गया उस धर्म का नंबर। तुम अभी तक बड़े खुश थे, मुसलमानों को दबा दिया, चूड़ी टाइट कर दी, सिखों का ये कर दिया, वो कर दिया ना। लेकिन कभी ईसाइयों के बारे में नहीं बोला। ध्यान दिया तुमने? कभी जैनियों के बारे में बहुत नहीं बोला तुम्हारे इसने, नहीं बोला ना। बताएंगे। लेकिन अब बोला, अब जिस चीज के ऊपर तुम इतना जंप लेते हो, धर्म धर्म धर्म, ये ड्रम का तुमने ऐसा खेल बनाया, अब वो तुम्हारा ड्रम अब सही मायने में खतरे में आ गया है। अब आ गया सही मायने में खतरे में। बहुत लोगों को मैं बोल रहा था, मैं कहा कभी ये वीडियो देखा है? बोले हाँ, ये वीडियो 2-3 दिन से आगे तो आ रहा है, लेकिन ध्यान नहीं दिया। तो बताया उसको थोड़ा ध्यान से सुना भी इस वीडियो को। ध्यान से सुनने पर पता लगा ये तो तुम्हारी को भी खोद दी। तुम चिल्लाते रहे, भाई अब्दुल की चूड़ी टाइट कर दी, फलाने की चूड़ी टाइट कर दी। अबे तुम्हारी चूड़ी टाइट होगी है, तुम्हारी चूड़ी टाइट होगी है, और अच्छे वाले ढंग से होगी है। तुम्हारे धर्म ग्रंथ ही गलत बता दिए। धर्म ग्रंथ हम नहीं कह रहे ये बात, हमने नहीं कही ये बात, मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथ गलत है सारे के सारे। खास करके अपन जो तुम ये काले पीले लिंडू बने घूमते हैं ना, लिंडू ये धर्म ग्रंथ ही गलत बता दिए। अब क्या करोगे? पहले तो एक बार मोहन भागवत साहब की बात सुनो। ये जो बोलते हैं ना, उसको फिर ना अगले 2-4 साल आगे करके देख लिया अगर तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है देश में। थोड़ा सुनना। अब वो परंपरा से चलते आया। पहले हमारे यहाँ ग्रंथ नहीं थे, मौखिक परंपरा से चला। बाद में ग्रंथ हुए, वो ग्रंथ इधर से उधर चले गए। फिर बाद में स्वार्थी लोग भी घुस गए, उन्होंने ग्रंथ में कुछ कुछ घुसा दिया जो बिल्कुल गलत है। तो उन ग्रंथों की, उस परंपरा के ज्ञान की फिर एक बार समीक्षा आवश्यक है। समीक्षा के बाद जो इस कसौटी पर टिकेगा कि वो विज्ञान है और धर्म है, दोनों, वो विज्ञान है और लाभकारक ज्ञान है, उससे मनुष्य जाति का लाभ हो सकता है। उसके लिए आवश्यक एक अनुशासन है। उस अनुशासन सहित उस विज्ञान को लोगों के सामने अपने को लाना पड़ेगा। समझे? कुछ नहीं आया होगा समझ में, क्योंकि इनके कुछ पल्ला नहीं पड़ता ना। अब इनका पल्ला डालना पड़ेगा। ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, खास करके लिंडू तुम्हारे लिए बता रहे हैं शब्द, जितने भी धर्म ग्रंथ है सबकी समीक्षा की जाएगी। और इनके अंदर जो घुसा रखा है ना, वही सूरज निगल लिया, वो कर लिया, ये सब बातें होती ही नहीं। इनकी समीक्षा की जाएगी और धर्म ग्रंथों को बदली किया जाएगा। क्योंकि धर्म ग्रंथ पहले होते ही नहीं थे, मौखिक होता था। मोहन भागवत साहब कह रहे हैं ये बात है, पहले मौखिक होता था, धर्म ग्रंथ कहाँ होते थे? फिर ये किसने लिखे और किसने क्या क्या घुसा दिया इनके अंदर, इन सब की समीक्षा की जाएगी। धर्म की विज्ञान के साथ समीक्षा की जाएगी। विज्ञान के साथ ठीक बैठता तो ठीक है, नहीं तो नहीं माना जाएगा। कुछ 1-2 साल पहले ना कुछ एक फोटो वायरल होते थे कि एक वैज्ञानिक शोध कर रहा है, मन्नू टन्नू पास में खड़ा है, बोला मैं ये देख रहा हूं, तू जो भी नया शोध करेगा ना मैं उसको धर्म ग्रंथ में घुसा दूंगा, धर्म ग्रंथ में घुसा दूंगा और बता दूंगा ये देखो पहले ही था हमारे धर्म ग्रंथों में। इस बात को छोटी मत समझना। अब कहीं तुम छोटी समझ गए और इसको यहीं पे छोड़ दो, तुम तो छोड़ दोगे। लेकिन फिर जो तुम आज तक ये ग्रंथ पढ़ते आए हो, वो ग्रंथ सारे फैल, ग्रंथ सारे फैल। फिर नए ग्रंथ लिखे जाएंगे, उनमें नए भगवान बैठाए जाएंगे। सबको पता भगवान अब कौन से बैठाए जाएंगे, ये भी पता है। अगर नहीं पता तो अब आया नंबर असली ठिकानी पे भाई, अब असली ठिकानी पे नंबर आया है। मोहन भागवत साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब चिल्लाओ, चिल्लाओ अब। मोहन भागवत साहब ने बिल्कुल सही बोली है बात तो, कि भाई धर्म ग्रंथों की समीक्षा की जाएगी। विज्ञान के साथ ठीक बैठते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको बदली किया जाएगा। लोगों ने चिल्लाया कि भाई इन लोगों ने संविधान बदली कर दिया, नहीं मानना कोई। भाई संसद भी बदली कर रहे हैं, नहीं मानना कोई। अब धर्म ग्रंथ बदली करने जा रहे हैं, अभी भी मत मानना, मानना अभी भी मत। क्योंकि तुम्हारा क्या, तुम तो फिर वही गोपोड़ ग्रंथ उठा के खड़े हो जाओगे, कुछ भी लिख दो वही उठा के खड़े हो जाओगे। जब तुम लोगों ने यही मान लिया था कि बुलबुल पर बैठ का आदमी बाहर आता था, वो भी अंग्रेजों के समय में, कमाल की बात है। तो जैसे खुदा की खुदाई नहीं मिलती, अंध भक्तों की कहीं पे दवाई नहीं मिलती। इन अंध भक्तों ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है।
लेकिन अब इनकी कहानियां फैल होने जा रही है, कहानियां। अब ये बताओ, जो पहले के धर्म ग्रंथ उनको मान्या जाएगा नहीं मान्या जाएगा? जो पवित्र धर्म ग्रंथ बोल रहे हो अगर उसको भी बदली किया जाएगा, फिर तुम अपने आप को कहां सोच रहे हो? तुम कुछ कर रहे हो? तुम सिर्फ नारे लगाने के लिए लगा रखे हो। तुम नारे लगाते रहो, वो अपना काम धीरे से करते रहेंगे वो अपना काम, और वो लगातार कर रहे हैं। तुम्हारे को कोई एक नया टारगेट दे दिया जाता, अभी तुम्हारे को मिला हुआ, बस केजरीवाल के ऊपर चिल्लाते रहो। कहां गए इलेक्ट्रिक बॉन्ड? उसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा, उसके ऊपर तुम बोल ही नहीं सकते। बोल के दिखाओ ना, बोल के दिखाओ। कल कूद रहे थे केजरीवाल को जमानत मिलेगी, जमानत नहीं मिलेगी। अब वो 4 तारीख तक के लिए और गया आगे, वो तो आगे गया, उसको तो ऐसे सरकाते रहेंगे। एक बार कोई फंस गया ना, उसकी तारीखें आगे सरकती रहती, तारीख पे तारीख। वैसे गृह मंत्री साहब ने एक बात बोली थी कि आजकल एक नया कानून बनाएंगे जिसका 2 महीने के अंदर फैसला हो जाएगा। पता नहीं वो कानून बनया या नहीं बनया है, क्योंकि इतने केस पेंडिंग में रहते हैं, केस पेंडिंग नहीं रहने चाहिए। केजरीवाल का भी निपटू के एक साइड में करो, इस्तीफा तो वो देगा नहीं। और उसकी घरवाली जो बयान दे रही है वो आप सुनते रहो। बोला मेरी शरीर अंदर है, आत्मा बाहर है। उसकी आत्मा ही बाहर निकल गई तो उसके अंदर बचा क्या है? कुछ भी नहीं, अने खाली। मतलब लोगों को एक मूर्ख बनाने के लिए शरीर, आत्मा, ये वो फलाना ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलते रहेंगे, और बस अंधभगत चलते रहेंगे अंधभगत। नहीं तो मनजिंदर सिरसा के वीडियो वायरल हो रहे हैं। सिरसा का वीडियो सुना क्या जो वायरल हो रहा है? नहीं सुना होगा, सुनना थोड़ा ध्यान से। ये बंदा कैसे कैसे शब्द यूज कर रहा था बीजेपी के लिए, और अब इसको तलवे चाटने में कोई गुरेज नहीं है, कुछ नहीं है। आराम से चाट रहा है, आराम से। इसको कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, इसको दिक्कत आती ही नहीं कभी। ये लो भाई तुम्हारा मनजिंदर सिरसा। इसके भी तो डायलॉग सुनने बहुत जरूरी है ना। कई दिन हो गए थे इसके डायलॉग नहीं सुने, तो फायदा क्या है? यही था ना। मैं जुत्ती ला के ना मारा, तू बैठन की गल करदा, इन्हां नाल बैठूंगा मैं जुत्ती ला के जब मीडिया ते ना आउंदी मैं मारदा। लाइव चल रहा है, सब कुछ लाइव चल रहा है इस तरीके नाल, क्योंकि लीडर दी भी एक मर्यादा हुंदी, एक भाषा हुंदी, बैठ के गल कर लेने। खत्म हो गया ਜਦੋਂ 30 नौजवान साडे मर गए, रोज बुजुर्ग 90 साल दे बैठे, केड़ी मर्यादा रहेगी? नहीं, लेकिन एक मैंबर पार्लीमेंट दी एक मर्यादा हुंदी, बैठ के गल कर सकते। ਉਹ ਟੇਬਲ ਟੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, बैठ के गल कर। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਓਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ? ਮਾਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਆ ਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। और शीर्षा साहब ने डायलॉग मारे और जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली। डायलॉग मारे, लोग बड़े खुश हुए, देखो भाई शीर्षा साहब ने क्या बोल दिया। नेताओं पे जब तक भरोसा करोगे तब तक ऐसे ही लटकते रहोगे। अब सबसे बड़ी चीज बताया ना भक्तों, ये धर्म ग्रंथ बचाओ, अपने धर्म ग्रंथ बचा लेना। आप अपने नंबर इनका आ गया है। तुम बड़े चिल्लाए थे, मुसलमान बर्बाद कर दिए, सिखों का ये कर दिया। अब अपना सोच लेना, आने वाले 2 साल के अंदर कहानी पलटी हो जाएगी। उसके बाद इन ग्रंथों में और ही कुछ मिलेगा, फिर वही मिलेगा जो लिखा जाएगा। याद रखना इस चीज को। आज हल्के में ले रहे हो, छोटी बात समझ रहे हो। आया मन्नू टन्नुओं का नंबर। टन्नुओं, अब ये जो टन है जो तुम्हारी, ये बंद होने वाली है, ये टन बंद हो जाएगी तुम्हारी। वैसे अटैक तो सही जगह पे किया मोहन भागवत साहब ने। आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हो? वो बोल रहे हैं भाई धर्म ग्रंथों को बदली किया जाएगा, ये तो और ही कुछ घुसा दिया इनके अंदर, ये मान्य नहीं है। अब मान्य नहीं है, धर्म ग्रंथ भी मान्य नहीं है, इनको विज्ञान की कसौटी पे खरा उतारा जाएगा, फिर इनके अंदर सब कुछ बदलाव किया जाएगा। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है? थोड़ी राय जरूर रखना, क्योंकि आप लोगों की राय बहुत जरूरी है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात आखो और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।